वैसे इन दिनों जिसे देखिए वो सोशल मीडिया पर है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इससे परहेज कर रहे हैं, जैसे कि हमारी राधिका आप्टे। आखिरकार क्यों है वो सोशल मीडिया से परे, आज वो खुद बता रही हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है जानी मानी अभिनेत्री राधिका आप्टे, जो जल्द नजर आएंगी डिज्नी हॉटस्टार की नई सीरीज ओके कंप्यूटर में, बहुत ही एक अलग तरह के किरदार में। बहुत बहुत स्वागत है राधिका। थैंक यू। एबीपी बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज नजर आ रही है ये। मैंने इसका ट्रेलर देखा। एक साइंस फिक्शन होने के अलावा एक साइंस फिक्शन कॉमेडी है, एक नया जॉनर है, नया डिजिटल वर्ल्ड में एक नई तरह की सीरीज है। कितना मजा आया आपको इसमें काम करके और किस तरह का किरदार है? बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार नजर आ रहा है आपका। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ के ही मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी। नील और पूजा बहुत ही ओरिजिनल, उनका कॉन्सेप्ट, उनका अप्रोच, इवन देयर डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज वेरी ओरिजिनल. दे वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीथिंग. I feel as in they had a lot of information, they had a lot of knowledge, they had a lot of research that they had done, पर उनकी बहुत एक इंडिविजुअल स्टाइल है। तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट थी क्योंकि मैंने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है इंडिया में बना हुआ। It is also a mockumentary, which is another format which I find quite exciting. I'm quite fascinated by some mockumentaries. So also मेरा ऐसा कोई AI में ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं इससे पहले। तो ये किरदार बहुत ही मतलब मेरे किरदार से बहुत ही अलग है। तो हाय तो ये भी बहुत एक्साइटिंग था। और कॉमेडी, मर्डर मिस्ट्री, मॉक्यूमेंट्री, आई मीन इट्स सच अ चैलेंजिंग, इट वाज सच अ चैलेंजिंग प्रोजेक्ट. इट वाज बट आई can't tell you how satisfied and happy I am in the process and in the result also. I think it's probably one of the best things I've been a part of. राधिका, एक मर्डर मिस्ट्री है ये, लेकिन फ्यूचर में सेट है। 2031 में ये कहानी सेट है और आप एक ऐसे शख्स का, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के हेड बनी है जो जिनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं कर सकता है। मैं वही जानना चाहूंगा आपसे, आपको क्या लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में? पूरी दुनिया में ये बहस छिड़ी हुई है इस वक्त कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो मानव जाति को, ह्यूमन रेस को टेक ओवर कर रही है। ऐसे में ये सीरीज काफी एक्साइटिंग है। आप क्या कहना चाहेंगे? This is going to sound very funny because it sounds like my character, but I genuinely don't have enough data, enough information to comment on this, because as I told you that I've never really taken interest in AI, so I've never really read about it as much, so I really don't know. I don't have an opinion to say that whether that's going to harm human race in any way. My layman's fear has always been that will it replace human jobs and employment, but there are so many other opinions, counter opinions also. I really don't have enough knowledge to give my opinion. आनंद गांधी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस फिल्म के निर्माता, जो इस सीरीज के निर्माता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आनंद। आनंद, आप हमेशा से ही एक अलग तरह की फिल्में बनाने में यकीन करते रहे हैं। आपने शिप ऑफ थीसिस बनाई जिसकी दुनिया भर में चर्चा हुई, तुम्बाड़ बनाई जो एक हॉरर फिल्म थी, अब एक साइंस फिक्शन स्पेस में आप आए हैं, कुछ नया लेकर आए हैं। इसके पीछे आपकी क्या सोच थी, और इस कहानी को फ्यूचर में सेट करने के पीछे क्या सोच थी, मैं जानना चाहूंगा। जी धन्यवाद। ये मुझे मेरा जो काम है, जो एक निर्माता का काम है, कहानीकार का काम है, वो काम मुझे ये लगता है उस काम के नींव में आप जाए तो काम बहुत ही आसान है। उस काम का जो अर्थ है वो ये है कि आप कुछ ऐसे विचार दर्शकों के सामने प्रकट करें जिससे उनका दर्शन जो है वो विस्तृत बने, वो दर्शन जो है उनकी दर्शन की सीमा और आगे बढ़े। तो ये काम की नींव के हिसाब से मैं इस काम को सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई ऐसे कैसे सवाल पूछे जाएं, ऐसे कौन से प्रश्न उठाए जाए जो प्रश्न हमारे लिए बहुत ही जरूरी होने वाले हैं, आज नहीं, आने वाले 10, 15, 20 साल में। तो जब भी मैंने फिल्म बनाई है, भले निर्माता की भूमिका निभा रहा हूँ, लेखक की या दिग्दर्शक की, हर वक्त मैं जब भी फिल्म बनाने निकलता हूँ या एक लॉन्ग फॉर्म शो बनाने निकलता हूँ या कहानी बनाने निकलता हूँ, उसमें इच्छा यही होती है कि ये सारे प्रश्न
जो उसके एक प्रश्न के आसपास के जितने भी प्रश्न हैं फिर जैसे कि इसमें ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि हम जब जब भविष्य में हम पहुंचेंगे और देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन जॉब्स एआई ने रिप्लेस कर दिए हैं, तब जब एक एआई एरर करेगा तो उस एरर के लिए जो नुकसान होगा, वो नुकसान हो सकता है कि मटेरियल नुकसान हो सकता है कि वो आर्थिक नुकसान हो सकता है कि वो एक्चुअली किसी की जिंदगी भी हो वो नुकसान। तो उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसके आसपास हम किस प्रकार की न्याय रेखाएं बना सकते हैं, ये प्रश्न बहुत बड़े प्रश्न हैं। और हमें लगा कि ये प्रश्न दर्शकों के सामने ले आना हमारा काम है, हमारा फर्ज है। और जब हम इन प्रश्नों को दर्शकों के सामने प्रकट कर रहे हैं, तब उसके साथ साथ हमारा ये भी फर्ज बनता है कि दर्शकों को बहुत ही आसानी से इन प्रश्नों तक ले आने के लिए एक ब्रिज बनाया जाए, एक पुल बनाया जाए। तो जो व्यंग है, ह्यूमर है, कॉमेडी है, वो पुल है। जैसे हॉरर एक पुल है दर्शकों को अंदर लाने के लिए, वैसे ही साईफाई, वैसे ही थ्रिलर, मिस्ट्री, ये सारे ब्रिजेस है, ये कॉमेडी, ये सब ब्रिजेस है लोगों को उन प्रश्नों तक ले जाने के प्रयत्न में। राधिका, मैं जानना चाहूंगा कि शूटिंग के दौरान सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बात आपके लिए क्या रही? क्योंकि इसमें रोबोट्स का इस्तेमाल किया गया है, काफी वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है, और एक साइंस फिक्शन सीरीज है। तो सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या थी जब आप शूटिंग कर रही थी, या सबसे चैलेंजिंग क्या था आपके लिए? आई थिंक सबसे फैसिनेटिंग चीजें दो तीन रही है। आई थिंक द काइंड ऑफ ह्यूमर दैट देयर इज, आई फाइंड इट कि वो बहुत यूनिक है। और वो आई वाज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय that and how they kept writing and improvising also on set and giving us new dialogues and how they used to come up with it. I find it very original how they write. Then another fascinating thing was there are some scenes where I'm constantly with robots, or of course there were human beings in them, and some of them were actually completely working on they were robots in the sense they were machines. And like sometimes I remember we were doing a scene and the Maushi bot comes and takes the trash and goes out during the scene, and all of that was really fascinating because it's so brand new for us, and somehow I don't know, you can't help but feel only affection towards them because they're just such obedient literally servants, isn't it? And the fact that you feel affection towards them because they are so obedient is also scary. You know what I mean? That's the emotion that it provokes in you. So it was all quite fascinating to see how it felt and उनके लिए मतलब क्या emotions जागृत हुई. And I think so these were the very fascinating things. Or also I think the humor and to see such good actors performing. मतलब हमारे जो सब actors है वो इतने अच्छे हैं, तो कभी कभी मतलब कनी और विजय और सबको देखते देखते मतलब मैं भूल जाती थी मेरे क्या लाइन है, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करते थे तो उनको ही देखती रहती थी. तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी बहुत बार नहीं मिलती कि सभी जो तुम्हारे साथ काम करे वो सभी एक्टर्स बहुत अच्छे एक्टर्स है, बहुत बढ़िया एक्टर्स है, और आपको हर रोज लग रहा है कि आपको चैलेंज मिल रहा है और आपको बेहतर करना है आप जो कर रहे थे उससे क्योंकि इसका लेवल भी कुछ अलग है. तो दैट वाज वेरी गुड. राधिका, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि आज की जो जनरेशन है वो ज्यादातर अपना वक्त सोशल मीडिया पर बिताती है, और साल 2000 के बाद टेक्नोलॉजी ने दुनिया को काफी हद तक बदल दिया है. आप कितनी गैजेट फ्रीक हैं, या आप कितनी टेक्नो सैवी हैं, ये मैं जानना चाहूंगा. कौन से गैजेट से ज्यादा मतलब के साथ आप ज्यादा वक्त बिताना पसंद करती है? क्योंकि 2000 के पहले ऐसा नहीं था, 2000 के बाद, साल 2000 के बाद पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है. मेरा कुछ नहीं चेंज हुआ, मेरा सेम ही है. मतलब अगर आप हेयर ड्रायर और इस सब को गैजेट बोलेंगे तो वैसे तो बहुत सारे होंगे गैजेट, मतलब पर अदरवाइज मैं 4 गैजेट्स यूज करती हूँ जो मैं 2020 के पहले भी करती थी और बाद में भी करती हूँ. मेरा फोन जो काम के लिए प्रेडोमिनेंटली है और बातें करने के लिए अगर कोई दोस्त और फैमिली से, ऑब्वियसली मैं आईपैड इस्तेमाल करती हूँ टू रीड स्क्रिप्ट्स, ओनली टू रीड स्क्रिप्ट्स दो. एंड मैं कंप्यूटर बहुत यूज करती हूँ, ऑफ कोर्स टू वॉच, बट आल्सो माय ईमेल्स एंड राइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट हैपेंस ऑन कंप्यूटर.
and I use my projector to watch films on. But other than that, I don't have any gadgets. Car is a gadget also. Like, I don't know. Car I use. Isn't a car a gadget? तो आपने बताया कि प्रिडोमिनेंटली आप कौन से गैजेट इस्तेमाल करती है, सोशल मीडिया पर कितना वक्त बिताती हैं आप? 10 minutes a day. I have an app limit. Then my app goes dead. अच्छा, 10 मिनट आप रहती है सोशल मीडिया पे, ज्यादा वक्त नहीं गुजारती? Actually, since I've come to Bombay, मैं मुंबई में आके वो 15 मिनट कर दिया है, क्योंकि इतने 1000 पोस्ट करने पड़ते हैं, ये काम के वो काम के, तो वो 10 मिनट में नहीं होता। इसको टैग करो, उसको टैग करो, ये गलत हो गया, वो हैशटैग गलत हो गया, बाप रे। आनंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साइंस फिक्शन स्पेस को एक्सप्लोर नहीं किया गया है इंडिया में, या कह सकते हैं बहुत मामूली तौर पे एक्सप्लोर करने की कोशिश हुई है। हॉलीवुड में तो हम देखते ही हैं कि लगातार फिल्में बनती रहती हैं, सीरीज बनती रहती हैं। आपको क्या लगता है, ओके कंप्यूटर के बाद नजरिया बदलेगा मेकर्स का, और इस तरह की फिल्में या वेब शो ज्यादा बनने लगेंगे यहाँ पर, और इस स्पेस को भी एक्सप्लोर किया जाएगा? आनंद, मैं ये डेफिनेटली समझता हूँ कि ये जो समकालीन काल की आवाज है, वो आवाज बार बार भविष्य के प्रश्नों में दिलचस्पी रखने वाली आवाज है। हम सभी इतने एक्सपोज हो चुके हैं दुनिया भर के विचारों से, सिनेमा से, कि हम चाहते हैं कि ये जो संवाद है, भविष्य के ऊपर जो संवाद है जो दुनिया कर रही है, हम चाहते हैं कि भारत की भी उसमें एक भूमिका हो, उसमें एक सीट हो, उसमें एक जगह हो। तो ये ऐसा नहीं है कि ओके कंप्यूटर ही पहला साइंस फिक्शन है, पहले कुछ विचार हुए हैं, पर अभी बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ये तो हमारी खुशनसीबी कि हम सही समय पे हमें लगा कि ये शो बनाना चाहिए और हमने बना दिया, और हमें हॉटस्टार जैसे पार्टनर मिल गए ऐसा शो बनाने के लिए। पर ये हम नहीं तो कोई तो करता ही, क्योंकि ये आज की समकालीन युग की सबसे बड़ा कुतूहल है, ये सबसे बड़े प्रश्न है जो आज की ज़ाइटगाइस्ट, आज के यंग लोग, आज के युवा पूछना चाहते हैं। तो साइंस फिक्शन वो तरीका है इन प्रश्नों को पूछने का। तो बहुत सारा साइंस फिक्शन तो बनने ही वाला है, और बहुत अच्छा साइंस फिक्शन आगे जाके बनने वाला है। हम यही आशा कर सकते हैं कि हमारी वो जो आगे की साइंस फिक्शन का जो एक इतिहास बनेगा, आने वाले 10, 15, 20 साल में जो भारतीय साइंस फिक्शन का जो इतिहास बनेगा, उसमें हम एक छोटा सा चैप्टर बने रहे, ये हमारी आशा रहेगी। राधिका, हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से लगातार आप अपने रोल्स के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते आई हैं, चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो एंथोलॉजी हो, चाहे वो वेब शोज हो। आपने कई वेब शोज भी किए हैं, ये शायद चौथी आपकी वेब सीरीज है। आप लगातार अपने रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती रही हैं। क्या ऐसा कह सकते हैं कि ओके कंप्यूटर में जो आपका किरदार है, वह आपका अब तक का सबसे चैलेंजिंग किरदार रहा है? और मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया कि विजय वर्मा और बाकी एक्टर्स के साथ काम करके बहुत मजा आया, तो कुछ अगर शेयर करें उनके साथ काम करने के एक्सपीरियंस, तो अच्छा होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि हर प्रोजेक्ट का चैलेंज अलग होता है, वो कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। पर मैं ये बोल सकती हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट्स और वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग पार्ट्स फॉर श्योर एक्सपीरियंस, मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि एक हंसी पड़ते थे ज्यादातर तो सेट पे उनको देख के। एक दिन कुछ तो सीन था, मैं नहीं बता सकती क्या, पर मुझे रोना था बहुत। और फिर वो दोनों भी रोना शुरू करते थे, तो मैंने रोना शुरू कर दिया, और वो दोनों जिस तरह से रोना शुरू कर दिया उन दोनों ने, तो मुझे इतनी हंसी आई, और हम कट नहीं कर सके। तो मैं एक्चुअली हंस रही थी पर मुझे रोना था। तो ऐसे बहुत दिन थे, मतलब we have so many bloopers, I think, where we are literally just cracking up, so it was really fun. आपका भी क्या आपका ऐसा मानना है कि ये ओके कंप्यूटर जो है, राधिका, गेम चेंजर साबित होगा डिजिटल स्पेस में, इंडियन सिनेमैटिक स्पेस में या वेब स्पेस में? I hope so, definitely. I don't know what will happen, but for one thing for sure कि जब से ट्रेलर आया है तो मुझे इतना अच्छा फीडबैक मिला है। मतलब जो भी जिससे भी मिलती हूँ वो सब पूछते हैं ओके कंप्यूटर कितना फैसिनेटिंग है, we can't wait to watch it. So the buzz is great and I hope it is a game changer. I hope it's successful. चलिए, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने का आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, राधिका और आनंद। और हम चाहेंगे कि
ओके कंप्यूटर को वो कामयाबी मिले जिसकी उम्मीद आप दोनों रखते हैं, और आप लोगों के काम को बहुत सराहा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने का। Thank you. रवि जैन, एबीपी न्यूज मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।